कि राइट एंकल और राइट नी ये एक लाइन में है ऐसे, बहुत आगे मत रख दीजिएगा ऐसे और बहुत पीछे मत रख दीजिएगा ऐसे। पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना परेशानी का सबब बन जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होती है वो आपकी पेशाब की थैली पर धीरे धीरे दबाव डालती है और अगर ये समस्याएं बढ़ गई तो कभी कभी पेशाब का निकल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है और उस दर्द को बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ये समस्या बहुत लंबे टाइम तक बनी रही और इसका कोई इलाज नहीं हुआ तो आगे चलकर ये प्रोस्टेट के कैंसर का भी सबब बन सकती है। अब ये समस्याएं पहले तो 60, 70, 80 की उम्र में देखने के लिए मिलता था, लेकिन आजकल चूंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल और एक्सेसिव स्ट्रेस कि ये समस्याएं 40 से 50 की उम्र में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इन हार्मोन्स को बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएशन, एक्सेसिव स्ट्रेस, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको डेफिनेटली योग का अभ्यास करना चाहिए और योग का अभ्यास जितनी जल्दी उम्र में करना शुरू कर दें उतना ही ज़्यादा आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है सिर्फ उन्हीं को ये अभ्यास करना चाहिए, बल्कि हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसको योग का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, अब इन योग अभ्यासों को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से ये सीक्वेंस डिज़ाइन किया है कि हर वो इंसान जिसने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, जिसकी बॉडी स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा योग का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से कर लें। और साथ ही जो सीनियर सिटीजन से ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा बॉडी को मूव नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके की योग आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, वो भी इन सारे आसनों को आसानी से कर लेंगे। आप अगर चैनल में नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ये वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम जिस योगासन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है बद्ध कोण आसन। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। जॉइन सोल ऑफ योर फीट टुगेदर। अब दोनों हाथ की हथेलियों से इस तरीके से अपने पैर के पंजों को पकड़ना होगा। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी मेरे घुटने आपके फ्लोर से कितने ज़्यादा ऊपर की तरफ हैं। अब अगर इन्हीं दोनों हाथों को मैंने अपनी बॉडी के पीछे रखा है, इस तरीके से थोड़ा सा अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सीधा किया तो ऑटोमेटिकली घुटने थोड़ा सा फ्लोर की तरफ जाएंगे। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आपका घुटना सिर्फ यहाँ तक पहुँच रहा है तो हो सकता है 19-20 का फ़र्क आ जाए। तो इस तरीके से आपने अपने दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ा और दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ा। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन कीजिए, सीधा कीजिए और इस पॉस्चर को कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसी तरीके से रोक के रखिए। इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको क्या होता है, इनर थाइस पर बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है। पेल्विक फ्लोर, आज की प्रैक्टिस से सारी के सारे अभ्यास में आपके पूरे के पूरे पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छा ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। तो इस तरीके से आप बैठ गए। अब इसके बाद इनमें मूवमेंट भी कर सकते हैं। किस तरीके से दोनों पैर के पंजों को पकड़ा हुआ है और फ्लैप करेंगे अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, जैसे तितली के पंख फ्लैप करते हैं ना, उस तरीके से फड़फड़ाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से 20 30 50 जितने राउंड्स भी आप करना चाहते हैं कर लें। सांसें इसमें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। अब क्या करेंगे, दोनों पाम्स को इस तरीके से मैट पर रखें और मैट पर रखते हुए ज़रा साइड से देखिए, इसको आराम से ऐसे बैठे हुए हैं और दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें। धीरे 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 अब आगे ऐसे वॉक करें, 1 2 1 2। जितना आगे जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतना ही तो आगे जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएं इस तरीके से। और ऐसा अभ्यास कम से कम 3 5 10 बार जितनी आप अभ्यास कर सकते हैं उतना करें। इससे बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी और साथ ही आप महसूस करेंगे पेल्विक रीजन पर कितना अच्छा एक्टिवेशन। तो जननांगों की अच्छी सेहत के लिए ये अभ्यास वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से बद्ध कोण आसन वॉक कर लिया, बद्ध कोण आसन में दोनों पैरों को ऐसे फ्लैप कर लिया। अब बद्ध कोण आसन में ही बैठे हुए अब
ट्विस्ट कर रहे हैं। तो आप बद्ध कोणासन वॉक करने के बाद अब बद्ध कोणासन ट्विस्ट करने के लिए दोनों पैर के पंजों को इसी तरीके से जोड़ा हुआ है। अपने राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इनर थाइस पर तो अच्छा दबाव पड़ रहा है, साथ ही ट्विस्टिंग का इफेक्ट आपकी बेली लोअर एब्डोमेन पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगी और लोअर बैक पर टेंशन को कम करेगी। तो राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखा और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रख के और ऐसे गर्दन को घुमा के ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रखेंगे, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखेंगे और इस तरीके से पीछे देखेंगे ऐसे। अब जरा थोड़ा सा साइड से भी देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोनों पैर के पंजों को ऐसे जोड़ के रखा है, जितना हो सके एड़ी को अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक रीजन के और पास में लेके आए और ऐसे राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट पाम को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखा और चेहरे को घुमा दिया अपने राइट शोल्डर की तरफ और पीछे देख रहे हैं ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, थोड़ा ज़्यादा देर तक रोके, कम से कम 30 सेकेंड या 15 सेकेंड तक ऐसे रोक के रखें। फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अभ्यास करें। दूसरी तरफ भी जब लेफ्ट पाम को ऐसे बॉडी के पीछे लेके जाएं और पाम को मजबूती से रखें, ऐसे उंगलियां ना रखें, ऐसे पीछे देखें ऐसे ऐसे। तो इसका अभ्यास जब हो जाए तो आप फिर उसके बाद दोनों पैरों को रेस्ट कर दें। अब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसे जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो ऐसे पैर के पंजों को जोड़ लें। तो क्या करें, आप आराम से क्रॉस लेग पोजीशन पे ऐसे बैठ जाएं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठकर भी इस तरीके से सुखासन हो गया इसका नाम, और ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट, ऐसे पीछे देखें। तो इसका भी दबाव जो है हमारी लोअर एब्डोमेन पर पड़ेगा, ऐसे पीछे देखें। तो इसका अभ्यास आपको कितनी बार करना है, कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार इसका अभ्यास कर लें।